फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ठीक बढ़िया होंगे, ठीक से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे। सैटरडे का व्लॉग भी अभी नहीं आ पाया, मतलब लेट हो जा रहा है थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली मेरे क्या सबसे एकदम एकदम सच्ची बात और दिल की बात मैं बताती हूँ कि मेरे क्या वाईफाई नहीं लगी है और मेरा जो डेटा है ना वो 12 बजे के बाद मतलब फ्री हो जाता है। तो इस वजह से मैं 12 बजे के बाद ही वीडियो को अपलोड करके सब रखती हूँ और मतलब सब एडिट वगैरह करके रखती हूँ और नेक्स्ट डे अपलोड कर पाती हूँ। तो इस वजह से भी लेट हो जाता है। मैं बहुत जल्दी वाईफाई लगवाने वाली हूँ अपने घर पे, तो इस वजह से कल का मेरा व्लॉग जो है वो अभी भी नहीं मैंने अपलोड किया। आज मैं आज संडे है, आज करूँगी उसको पूरा एडिट वगैरह करूँगी, उसके बाद ही मंडे को आएगा। और फिर आज जो मंडे का संडे का व्लॉग है वो ट्यूसडे को आएगा। तो इतना लेट हो रहा है इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो आज संडे है और आज कल बुआ, आप लोगों ने देखा कल मेरे ब्लॉग में बुआ आई हैं। तो कल वो शाम को आई, मतलब दिन में आई थी, लेकिन क्या हुआ ना, हम लोग आगे पीछे से रह के इतनी फैमिली रहते हैं कि कोई भी आता है ना तो बहुत फंस जाता है और उनको थोड़ा थोड़ा नाश्ता चाय कराते कराते उनका पेट इतना फुल हो जाता है कि वो खाना तो दूर की बात है। तो वो जो लास्ट में मेरे यहाँ आई थी रात में, तो फिर मैंने कहा कि बुआ आप खाना खा के जाओ, क्योंकि जब मैं उनके यहाँ गई थी ना वो इतनी खातिरदारी, वो अकेली थी लेकिन इतनी खातिरदारी करी थी कि मैंने मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने किया है इसलिए मैंने मतलब सोचा, लेकिन मुझे लगा कि अब ये कभी मेरे यहाँ आएंगी तो मैं भी जो भी हो सकेगा जितनी मेरी सामर्थ्य में ज़रूर करूँगी। तो बुआ आज लंच पे आने वाली है और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। उन्होंने 1:30 बजे कहा था, अभी 2 बजे वो आई नहीं है, बस आती ही होंगी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा काम है, चलते हुए फटाफट करते हैं और नहा धो के मैं तैयार हुई हूँ। अभी संडे होने की वजह से सारा काम बहुत लेट हो रहा था। हाँ सो फैमिली, इधर जब मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो ही रही थी तब तक मैं बुआ आ जाती हैं खाने पे, क्योंकि मैंने आज दोपहर में बुआ को बुलाया था खाने पे। मैं तो कल रात को ही इनसे कह रही थी बट वो नहीं रुकी, क्योंकि उनका पेट जो है ना बहुत भरा भरा सा था। तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे मैं लंच पे आऊँगी, तो बस वही लंच की तैयारी कर रही हैं। तो मैंने और जो चीज़ें थी मैंने बना लिया था और बस मुझे थोड़ा सा राइस बनाना था और थोड़ी सी रोटियाँ बनानी थी। अच्छा, रोटियाँ बना रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि पूड़ियाँ क्यों नहीं बना रहे, कचौरियाँ क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मैंने ना राजमा बनाया था। राजमा मैंने कल ही मतलब कि उबाल के रख लिया था। बुआ ने कहा था कि कल बनाना, इसलिए मैंने आज सुबह उठ के राजमा बनाया, आलू के दम आलू बनाए और रायता बनाया। और उसके साथ राजमा के साथ ना रोटी ही अच्छी लगती है। जब घी वाली रोटी होती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है, पूरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने रोटी ही बनाया। तो मेरी ये नंद भी आ गई थी, ये मेरी चचिया सास जो हैं, चचिया सासू माँ, उनकी बेटी हैं। और इन लोगों से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मतलब जब मेरी शादी हुई ना तो ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अब सब कोई बड़े हो गए और हम लोगों की बॉन्डिंग भी इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इधर मैं उन्हीं से, उनको भी मैंने बुला लिया था कि आप भी आओ, तो वो आ गई थी। और इधर वंश ने कुछ मतलब कुछ ऐसा किया था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए किचन से हट गई और उसको डांट फटकार के आई। तो फिर मैं आई, फिर हम लोग गपशप जो है ना लगाई था। तो इधर मैं फटाफट खाना, मतलब मैं चावल मैंने चढ़ा दिया है। चावल में मैंने ज़ीरा राइस बनाया है, प्लेन चावल नहीं बनाया है। तो इधर मैंने ज़ीरा राइस चढ़ा दिया और इधर मैं रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रायता तो वैसे मैंने घर की दही का बनाती हूँ जो कि अजीत को बहुत पसंद आता है, लेकिन आज दही नहीं थी तो मैंने, मतलब इसलिए ही मुझे इन सब कामों में लेट हो गया थोड़ा, नहीं तो और भी जल्दी हो जाता। लेकिन मोस्टली मतलब कि मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया था जब बुआ लोग आई। कुछ चीज़ें थी जो मुझे तुरंत ही करनी थी, तो बुआ लोग बैठ के, पापा मम्मी और बुआ जी लोग बैठ के बातें कर रही थी और मैं इधर दीदी के साथ बातें कर करके अपना ये काम कर रही थी। जब आप बहुत बोर हो रहे हो ना तो कोई आ जाता है तो आप बातें कर करके काम करो तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है। कुछ लोगों को होता है कि नहीं काम नहीं होता जल्दी, लेकिन मेरा काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है और मज़ा भी बहुत आती है। और ये लोग इतना कम आती है ना कि जब भी आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद आई हैं, खूब ढेर सारी बातें कर लो।
ये देखो सब कोई आए, मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। पापा भी आए आज हमारे यहाँ। पहली बार मेरे ब्लॉग में पापा आए हैं। हाँ, फिर उसके बाद खाना दे देंगे। ये खाने के इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है। इसके बाद मतलब सेवा समाप्त। अरे हम फ़ोन वोन नहीं खेलना चाहिए, आंखें ख़राब हो जाती है। कल बुआ ने तुम्हारी तारीफ़ की थी ना कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। तो शादी के बाद देख के सुंदर बनी हुई लगती है। तो कमरे अभी आ गए, चाय बनाने के लिए आए हैं और थोड़ा सा धीरे इसलिए बोले हैं क्योंकि वंश के टीचर बगल में पढ़ाई करा रहे हैं। तो अभी बुआ जी लोग खाना वाना के खा के गई और मैंने रील्स बनाने के लिए थोड़ा चेंज किया क्योंकि वो बहुत डल डल सा लग रहा था और हो सकता है कि बुआ जी लोगों के साथ बाहर थोड़ा जाना हो और हम लोगों का मूड बनना है कुछ चाट पटा से खाने का, तो वो ऐसा कुछ जाना हो तो इसलिए भी चेंज कर लिया। और इधर मैं अभी शाम की चाय बना रही हूँ। चाय में शाम को मैं दे रही हूँ माइक्रोवेव जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है और चाय बन रही है। इधर मैंने सारी तैयारी करी, बस चाय को आने का वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही बन जाएगा वैसे मैं नीचे पहुँचा दूँगी और फिर मैं फ़ोन करूँगी बुआ जी को। और मेरी पैर की बिछिया निकल गई है, ये देखो। सो फैमिली, इधर मेरा पैर का बिछिया निकल गया था, मैंने उसको सही किया और फिर उसके बाद मैं जुट गई नीचे नाश्ता देने के लिए। तो इधर मैं सारी तैयारी ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया था जो कि मैंने आपको बताया ही। और इधर बस मैं चाय निकाली, चाय निकालने के बाद फटाफट मैंने नीचे चाय पहुँचाऊँगी और चाय पहुँचाते हैं फिर मुझे कहीं घूमने भी जाना है बुआ लोगों के साथ। बुआ लोगों के साथ ये प्लान बन गया था कि जब बुआ लोग जा रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि शाम का क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि मंदिर जाने का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप आए हो तो मैं भी चलूँगी। और अजीत तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका दुकान वर्किंग टाइम है तो वो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने सोचा था कि कोई नहीं, मैं ही चली जाती हूँ तो बुआ को भी ये ना लगे कि हाँ मैं आई तो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो एक तो बहुत कम लोग आते हैं मेरे ससुराल वाले में, तब इतने कम लोग हैं कि बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। और उनके साथ मेरा जो घुलना मिलना है बहुत कम लोगों के साथ है जिनसे मैं घुली मिली हूँ और उनके साथ उठना बैठना मुझे अच्छा लगता है। तो उनमें से एक बुआ जी भी हैं। बुआ जी के साथ मुझे मतलब बातें करने में और उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि कहीं से वो सासगिरी दिखा रही हैं या सासपन है। ऐसा एकदम हम लोग एज अ फ्रेंड की तौर पे रहते हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत सीधी सादी हैं। तो उनके साथ रहने में भी मज़ा आता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लेंगे क्योंकि मंडे, आज संडे था, नहीं तो मंडे को फिर से बच्चों का स्कूल हो जाएगा, फिर से मैं बिज़ी हो जाऊंगी, फिर मैं नहीं जा पाऊंगी उस तरीके से। तो आज मैंने सोचा कि संडे को बहुत अच्छे से यूज़ करूंगी। तो इधर मैं पहले वंश के टीचर को चाय देती हूँ और फिर मैं चलती हूँ नीचे चाय देने के बाद फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो फैमिली, हम लोग आ गए मनसा देवी महारानी मंदिर और अभी यहाँ पे बड़ा सन्नाटा है क्योंकि अभी आरती हुई है और बुआ, हाँ हम लोग अभी आज पूरे जितने पाप है सब मिटाने वाले। वो बेबी दीदी आई हैं, बेबी दीदी नेता बनी है बेटा। हाँ चलो, नहीं दीदी बस हो गया। तो वो है मनसा देवी गली बली। चलो चलते हैं। तो अब हम लोग चल रहे एक और मंदिर। आज हम लोग ने ये सोचा है कि बुआ को एक मंदिर के दर्शन करा देंगे। हमारे रायबरेली में बहुत ज़्यादा मंदिर है भी नहीं। पहले शनि और नहीं तो सबसे बढ़िया। तो फैमिली, मनसा देवी महारानी के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ एक और दुर्गा जी की मंदिर है जो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया है। ये मेरी मामी जी के घर के पास में है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मंदिर हमारे रायबरेली में बना है। अदिति सिंह जी ने बनाया है जो यहाँ की बहुत बड़ी अध्यक्ष है। और यहाँ पे रिद्धि सतानियाँ कर रही हैं, झूलने में मस्त है। इसको मैं डांट पट करके ले जाऊँगी मंदिर में। हम लोग आ गए हैं दुर्गा जी के मंदिर। तो हाँ झूलना अभी आओ, पहले आओ, चप्पल ये उतारना होगा। आओ इधर।
सो हम लोग बहुत दिनों के बाद, हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। तुम आ चुके ना रिद्धि यहाँ पे? सो फैमिली, मंदिर का अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि मंदिर में हो रही थी आरती, और आरती में सब कोई मगन थे। और अंदर से मैं पहली बार इस मंदिर में आई हूँ अंदर, नहीं तो मैं दूर से मैंने इसको कई बार देखा है। वाइट कलर और गोल्डन कलर से इस मंदिर की इतनी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है ना कि मैं बता नहीं सकती। अभी तक रायबरेली के अंदर इतनी बड़ी मंदिर नहीं बनी थी। तो इधर भैया लोग बैठे थे, मतलब खड़े थे, आरती को एंजॉय करे, तो मैं भी चली आरती करने। फैमिली, आरती होने के बाद हुआ जयकारा के बाद हुआ, हम लोग ने लिया आरती के बाद फिर हम लोग प्रसाद लेने के मूड में थे। और ये बच्चा मेरा कैमरा देख के बहुत खुश था और वो समझ गया था कि ब्लॉगिंग हो रही, तो उसने थोड़ा सा एंट्री मारी। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब मैंने कहा कि चलो सबको मंदिर एक बार घूम लेते हैं। और फिर हम लोग जुट गए मंदिर घूमने में। इधर रिद्धि नहीं मिल रही थी तो मैं थोड़ा परेशान हो रही थी। एक्चुअली आदत नहीं है अकेले उसको ले जाने की, हमेशा अजीज होते हैं। तो इधर हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, सब कोई क्या है कि फ़ोटो खींच लेते। तो मैंने कहा चलो खींच लेते हैं और मेरा थंबनेल भी तैयार हो जाएगा। हम लोगों के पास रिद्धि कोई ले जाएगा तो फ़ोन नंबर दे देना हम लोगों का। हाँ, नंबर याद करा है। हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे पीछे मंडली सारी। अभी हम लोग इस मंदिर से अभी आए नहीं, अभी हम लोग और कितनी मंदिर जाएंगे। चलो बैक कैमरा से दिखाते हैं मंदिर की खूबसूरती को। सो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा बाहर से बैक कैमरे से भी मंदिर को दिखा लेते हैं। तो मंदिर में खूब बड़ा सा पीपल का पेड़ था जहाँ दिया हुआ जलता है। चलते हैं फिर मंदिर के आगे चलते हैं। बैठ गए हैं, जगह देखो कहाँ बैठे हैं। कभी भी भसड़ सकते हैं लेकिन बैठे हैं भाई, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। ये देखो सब बैठे, क्या करने बैठे भाई? यहाँ पे चाट खाने। ये बहुत फेमस जगह पे आए हैं, कोट वाली लाल टी शर्ट वाली में आए हैं हम लोग। देखा उसमें लकड़हारा वाला जो होता है उसमें बैठे हैं। अब लग रहा है ये हमारी सासू माँ, बुआ सासू माँ। रिद्धि अपना वहाँ जुटी हुई है। रिद्धि क्या कर रही हो? रिद्धि अपना जुटी आधे घंटे से। हम लोग टिकिया उकिया खा के चले भी जाएंगे तो रिद्धि का काम चलता रहेगा, है ना रिद्धि? अपना जैसे लग रहा है वो दाल चावल खा रही है। मस्त आइटम आया है। देखो बाहर निकलो तो सब देखा जाए। ये नहीं कि अब देखो सीधे साधे लड़कों को लेके आते हैं तो देखने से मतलब ही नहीं है। और हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं। अरे सामान निकला, देखो माल निकला है, माल बढ़िया बात। लेकिन नहीं, सीधे साधे बच्चे अभी यहीं अजीब होते तो वहीं खड़े होते, लेकिन नहीं, इन लोगों को लाने से क्या फ़ायदा। ऐसे लोग अरेंज मैरिज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दिल ऐसे दिल जा रहा है आपका। और बेबी दीदी को ये सब पसंद है। यहाँ की भैया बहुत तारीफ कर रही थी आप लोगों की। यहाँ टिकिया बताते थे, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसा क्या डालने वाला सब कुछ? हम लोग दही नहीं खाते, ये पूछ रहा है। हाँ, मीठा ज़्यादा डाल देना बस। तो बेबी दीदी को ये सारे लोग पसंद है। हाँ, टिक्की बनाने वाला पसंद है। नंबर अभी हम लोग लास्ट में लेके जाएंगे। भैया पसीना नहीं तो हम लोगों भी लोग देखते थे, ऐसा नहीं। अभी लास्ट में हम लोग नंबर 1 2 4 लोगों को लेके जाएंगे। बेबी दीदी को एक पसंद आ गया,
इनका तो मत ही पूछो, दिल 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 जा रहा है। वो फेसबुक में वो हार्ड वाला होता है ना, दिल 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 दिल, वही वाला सिस्टम चल रहा है। तो इनको हम लोग और अच्छी जगह कर ले जाएंगे। इनको बिगाड़ने का पूरा, इनकी बहू 6 महीने में ना आ गई तो कहना। तो हम लोग ऐसा कुछ थीम सोच रहे हैं कि बुआ आई तो अकेली हैं लेकिन जाएंगी बहू के साथ। बुआ आपको बहू कैसी पसंद है बता दीजिएगा। साड़ी वाली चाहिए, नहीं तो यहाँ वाली तो बहुत मस्त मस्त है। और मिन्नी दीदी ने किसी को देखना ही बंद कर दिया है इनका। अब छोटे सब इधर आ जाओ। भैया एक चम्मच दो, एक चम्मच और 2 चम्मच। तो हम लोगों की टिक्की आ चुकी है, हम लोग टिक्की एंजॉय करने वाले हैं। और नहीं भैया, हाँ तो हम लोगों के आगे स्पेशल टिक्की, और हम लोग टिक्की एंजॉय करेंगे। और रिद्धि अपना खा रही हो ना? मेरे में से भी चोरी करोगी? अच्छा ठीक है। हम लोग आ गए हैं घर, और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मत पूछो। The next day. सो फैमिली, ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैंने फ़्लिपकार्ट से एक रिंग कैमरा मंगाया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं अपनी कमाई करने लगूँगी तभी मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें मंगाऊँगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरे यूट्यूब से कमाई, हाँ कमाई शुरू हो गई है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन अभी ये अलग कमाई है। मैं दूसरे भी प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, तो वहाँ से मैंने अर्निंग की है, और उसी से मैंने ये अपनी रिंग लाइट मंगाई है। और सच में रिंग लाइट मतलब एक सपना था जो मैंने मंगा लिया। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो फैमिली, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।